Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to introduce chapter number 5, Cellular Life, and we discuss about the topics. और जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे ये। और ये इस अगर हम देखना चाहें तो आपके पास ये जो आपका जो लेक्चर है उसको हम नंबर 9 हमने दिया हुआ है यहाँ पे। और लेक्चर 9 में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो ये जो जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस की, तो वो वायरसेस जो आपके बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तो ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे आपके पास हमला करें, अटैक करें, हमको कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। देखें बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे कंप्लीट होती है, हम इसके बारे में आज मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह की साइकिल्स होती हैं। Number one, I've written here the lytic cycle, and number two, I've written here the lysogenic cycles here. So there are the two types of the life cycles found in bacteriophage, the lytic cycle and lysogenic cycle here. तो आपके ये जो लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम आज डिस्कस करते हैं स्पेशली द लाइटिक साइकिल। आपका ये जो बैक्टीरियोफेज की जो लाइटिक साइकिल है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो आप देखेंगे जो लाइटिक साइकिल हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, अगर आप इसको करीब से यहाँ से देखें तो हमने यहाँ लिखा है कि वायरस कॉजेज लाइसिस ऑफ होस्ट सेल्स। देखिए ये जो आपके पास जो साइकिल है, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि आपके पास वो वायरसेस जो काज बनते हैं आपके होस्ट सेल के लाइसिस के लिए। लाइसिस किसको कहते हैं? ब्रेकडाउन कहते हैं। ये आपके जो लाइसिस है हम इनको कहते हैं ब्रेकडाउन। आपके वो वायरसेस जो लाइसिस में इन्वॉल्व हो, होस्ट सेल की, होस्ट सेल को ब्रेक करें, उसका खात्मा करें, डिस्ट्रॉय करते हैं, हम ऐसी साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल कहते हैं। और अगर हम इसको इन डिटेल इन एक्सप्लेनेशन में चले जाएं आपकी इसी लाइटिक साइकिल की तरफ, तो देखें लाइटिक लाइसिस की अगर हम देखें तो लाइटिक की मीनिंग है लाइसिस ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसी लाइटिक साइकिल में कि व्हेन अ वायरस इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम। जब आपके वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियम के ऊपर, इट मल्टीप्लाइज इनसाइड द होस्ट सेल। जब ये वायरसेस आपके बैक्टीरिया पे हमला कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को होस्ट सेल के अंदर। इसकी मीन होस्ट सेल कौन है? आपका बैक्टीरिया है। और वायरसेस क्या है? कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरसेस है यहाँ पे। जब ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, किल द सेल बाय द ऑस्मोलाइसिस एंड रिलीज द न्यू वायरसेस प्रोजेनी, सो दे कैन इन्फेक्ट द फर्दर बैक्टीरियल सेल हियर। देखिए स्टूडेंट जो लाइटिक साइकिल है यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेनेशन दे रही है कि व्हेन द वायरसेस जब आपके बैक्टीरिया पे हमला करते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया के सेल को खात्मा कर देते हैं इनका। ये जब ये इनको किल कर देते हैं तो ये अपने आप को न्यू फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है कि वो अपनी तैयारी खुद करते हैं। होस्ट बॉडी के अंदर रहते हुए न्यू प्रोजेनी तैयार होती है, किसकी? आपके वायरसेस की। और इसी तरह से फिर ये वायरसेस आपके जब इस बॉडी से, बैक्टीरिया की बॉडी से रिलीज होते हैं, फिर जाके एनदर बैक्टीरिया पे हमला करते हैं। ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहती है, इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल कहते हैं। तो वी कैन से द लाइटिक साइकिल। और ये लाइटिक साइकिल किसकी है? आपके वायरसेस की है। वायरसेस को हम लाइफ में काउंट करते हैं तो हम कहते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं इनको। ये हमको कहते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। देखिए जो आपके जो लाइटिक साइकिल जिनकी हम बात करते हैं तो इनके दो मेन प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम इन्हीं के अंदर कुछ स्टेप्स की भी हम बात करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, उनको भी हम यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पास जो हमने दिया हुआ है कि एक इन्फेक्शन प्रोसेस है, दूसरा रिप्लिकेशन प्रोसेस। ये जो इन्फेक्शन प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द वायरस अटैचमेंट टू द पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। देखिए वायरसेस जब आपके अटैच हो जाते हैं आपके होस्ट सेल्स के ऊपर, और अटैचमेंट के बाद वो अपनी डीएनए को दाखिल करते हैं, किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। हम इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन कहते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, किससे? आपके वायरसेस से। यहाँ पे जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखें कि आपके पास जो एनिमल है
हम अपने आप को अगर हम चेक करें तो वायरस हम पे भी हमला करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और इसका रीजन हम क्या देखते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड जो हमने प्रोसेस यहाँ आपको बताया हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल्स। अब रिप्लिकेशन किसकी होती है? आपका जो वायरसेस हैं उनकी कॉपीज की तैयारी होती है, उनके डीएनए की तैयारी होती है, वायरसेस के प्रोटीन की तैयारी होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द कॉपीज फॉर्मेशन ऑफ वायरल डीएनए। वायरल डीएनए की कॉपीज की तैयारी हुई स्टार्ट शुरू हो जाती है इसके अंदर, और प्रोटीन की तैयारी हो जाती है इसके अंदर। तो आपके ये जो डीएनए और प्रोटीन मिलके न्यू फेजेस को तैयार करते हैं, हम इनको कहते हैं रिप्लिकेशन कहते हैं। तो आपकी जो लाइटिक साइकिल है उसमें एक इन्फेक्शन है और दूसरा क्या है, रिप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चेक किया, अब हम चलते हैं आगे कि नेक्स्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे, जो आपकी बुक के अंदर भी राइट डाउन किया हुआ है। अगर आप इस बुक को चेक करें तो नंबर 1 पे जो हमने स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं फेज अटैचमेंट कहते हैं। देखिए फेज फेज अटैचमेंट क्या है यहाँ पे ये। तो देखें अटैचमेंट तो आपको समझ में आ रही है, फेज कहते हैं वायरसेस को यहाँ पे, कि जब आपके जो वायरसेस हैं अगर हम चेक करें तो नंबर 1 पे हमने लिखा है कि बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द बैक्टीरिया। आपके वायरसेस जब भी बैक्टीरिया पे अटैच हो जाते हैं, द बैक्टीरियोफेज वायरसेस इनिशिएट इट्स लाइटिक फेज ऑफ द लाइफ। जब ये इन पे अटैच हो जाते हैं तो अपनी ये लाइटिक फेज शुरू कर देते हैं। अब जब ये अटैचमेंट जब इनकी शुरू हो जाती है तो हमको कहते हैं लाइटिक फेज शुरू हो गया इनका ही। At this stage, viruses interact with the particular lipid and carbohydrate-based bacteria surface receptors. जब आपके ये जो वायरसेस हैं, देखें आपके जो वायरसेस हैं, जब ये बैक्टीरिया पे हमला करते हैं तो जाहिर है बैक्टीरिया की कुछ ऐसी जगह होती है, और ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हम क्या देखेंगे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं। और उन प्रोटीन को अगर हम चेक करें तो हमको कहते हैं रिसेप्टर्स प्रोटीन कहते हैं। आपके ये यही वायरसेस अगर जाके किसी और जानदार पे हमला करें तो वहां पे ये आपके वायरसेस बैक्टीरियोफेज वायरसेस वो नहीं कर पाते आपके किसी और जानदारों के ऊपर। तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वायरसेस अटैक टू द स्पेसिफिक आपके होस्ट पे होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस आपके जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, नॉट अदर द ऑर्गेनिजम्स है, दूसरे जानदारों पे हमला नहीं करते। उसका रीजन क्या होता है कि आपके पास जो बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नजर आती है। तो आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को जब हम चेक करते हैं तो उनके पास एक खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। और वो खास किस्म के जो प्रोटीन है हमको कहते हैं रिसेप्टर्स प्रोटीन कहते हैं। और इन्हीं रिसेप्टर प्रोटीन की वजह से ही आपके पास जो वायरसेस हैं और उन्हीं बैक्टीरिया पे जाके वो अटैक करते हैं, उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, दिस द पर्टिकुलर होस्ट बैक्टीरियम अटैच टू द इज द रिवर्सेबल। जैसे ये अटैच होते हैं वैसे ये अलग भी हो सकते हैं। तो इनकी अटैचमेंट हम यहाँ आपको यहाँ शो करते हैं। तो इस फर्स्ट नंबर जो फेज है हमको कहते हैं फेज अटैचमेंट कहते हैं। तो ये फेज अटैचमेंट हमने यहाँ पे देखी। और फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी फेज अटैचमेंट के अंदर हमने देखा कि एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। तो बात आती है कि आप कंफ्यूज होंगे कि देखें मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके जो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करते करते वो वॉल को भी क्रॉस करते हैं। और वो जब वो क्रॉस करते हैं तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, आपके वायरस से जाके उन पे हमला करते हैं और वो अटैच हो जाते हैं। और हमें पता है कि उनकी जो अटैचमेंट वगैरह होती है वो किसके थ्रू हम यहाँ देखते हैं, हम सेकंड फेज में हम बात करेंगे, सेकंड स्टेप में बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका जो सेकंड स्टेप है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके पास जिनको हम कहते हैं जीनोम पेनिट्रेशन कहते हैं, जीनोम पेनिट्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो आपकी जो जीनोम पेनिट्रेशन है, अगर हम इनको चेक करें कि सबसे पहले जो जीनोम पेनिट्रेशन है, तो बैक्टीरियोफेज स्ट्राइक बाय इट्स कंट्रैक्टाइल टेल शीथ ऑन द सरफेस वॉल ऑफ द बैक्टीरियम एंड ब्रेक इट डाउन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखना चाहें, आपकी एक डायग्राम हमने यहाँ पे दी हुई है कि सबसे पहले जो आपके सामने जो हमने स्टेप बताया हुआ है, अगर आप इसको चेक करें तो इसको हम कहते हैं कि ये होस्ट सेल है आपका, और ये होस्ट सेल का डीएनए है, और ये आपका वायरसेस है। और वायरसेस आप देखें तो ये अटैचमेंट जो नजर आ रही है उनके टेल फेपर्स के थ्रू नजर आ रही है। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस के हेड भी होते हैं, टेल भी होती है। तो ये जो टेल फाइबर्स हैं उनके थ्रू वो अटैच हो जाते हैं इनके ऊपर। अब ये जब अटैच हो चुके हैं तो जाके हम क्या देखते हैं कि इनके जो नेक्स्ट जो स्टेप अगर हम देखना चाहें, देखें इनकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप जिनको हम कहते हैं पेनिट्रेशन कहते हैं। अब पेनिट्रेशन अगर आप चेक करें तो ये आपके सामने ये वायरसेस हैं, और इनका ये हेड है, ये इनका टेल है, इनके टेल फाइबर्स वगैरह नजर आते हैं। और अगर हम इनको चेक करें तो ये डीएनए है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दोबारा स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज स्ट्राइक बाय इट्स कंट्रेक्टाइल टेल शीथ। इनकी जो टेल शीथ होती है वो कंट्रेक्टाइल होती है ऑन द सरफेस वॉल ऑफ द बैक्टीरियम एंड ब्रेक इट डाउन। देखें ये जो आपके पास जो वायरसेस हैं वो जब आपके अटैच हो जाते हैं तो बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, अगर हम बैक्टीरिया की वॉल को चेक करें, ये बैक्टीरिया की वॉल है, ये इनकी जो मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करते हैं कि एक खास किस्म का प्रोटीन रिलीज करते हैं, हम उनको कहते हैं लाइसोजाइम कहते हैं। और वो लाइसोजाइम प्रोटीन हमें पता है कि वो एक लाइसिन प्रोटीन है, उनके बने हुए होते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो जाके जब वो उन पे अटैक करते हैं तो पूरी वॉल टूट जाए, बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए, ऐसे नहीं होता है। एक छोटा सा एक पोर बना देते हैं कि टाइनी पोर बन जाता है। और वो टाइनी पोर के थ्रू हम क्या देखते हैं कि वो किसके थ्रू बनता है, आपके लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू हम यहाँ देखते हैं। और इसी टाइनी पोर के थ्रू वो क्या करते हैं कि द वायरस इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द hollow tube and phage head and remaining components remain outside the bacteria and are called the ghost कहते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कि आपके पास जो ये हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके सामने जो है कि जो जीनोम पेनिट्रेशन है, जब हम इनको चेक करते हैं तो वायरसेस अपने डीएनए को दाखिल कर देते हैं। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं इनके, जैसे अगर हम चेक करना चाहें अदर पार्ट्स में, इनके पास ये हेड है, टेल है, फाइबर्स हैं, ये सारे बाहर रह जाते हैं। और जब ये सारे बाहर रह जाते हैं ओनली इनके पास डीएनए दाखिल हो जाता है, हम इसको कहते हैं पेनिट्रेशन कहते हैं। ये तो हमने देखा कि पेनिट्रेशन हमने देखी, ये हमने आपके पास जो ये जीनोम पेनिट्रेशन देखी, स्टेप 2 कहते हैं इनको। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जब हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस कहते हैं या रिप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद जब हम स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में हम आपको थोड़ा बता देंगे कि जो स्टेप 3 या हम जब शुरू करते हैं, तो इससे पहले तो थोड़ी सी आप अगर आप देखना चाहें कि आपके पास जो लाइटिक साइकिल है, हम इस लाइटिक साइकिल को एक मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। देखिए मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? मास्टर आपका वायरसेस हैं और बैक्टीरिया आपके क्या है, स्लेव बन जाते हैं। तो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बन जाता है, मास्टर आपके पास वायरसेस एंड स्लेव आपके पास बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो वायरल डीएनए आपके पास जब ये आपके इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जब दाखिल हो जाते हैं, जब दाखिल होने के बाद जाके वो क्या करते हैं, वो स्टेप 3 में हम यहाँ पे मुताला कर देंगे, उसकी स्टडी करेंगे ये। तो स्टूडेंट जो आपके पास जो स्टेप 3 है जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें बताया कि फेज डीएनए इंस्ट्रक्ट द सेल्स मेटाबॉलिक सिस्टम टू बिल्ड द फेज प्रोटीन्स एंड डिग्रेड द डीएनए फ्रॉम द सेल इज यूज्ड टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ फेज जीनोम हियर। तो स्टूडेंट जो आपका जो स्टेप 3 है, अगर आप इनको चेक करें तो हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, वायरल डीएनए दाखिल हो जाते हैं। अब जब वायरल डीएनए दाखिल हो जाते हैं तो वायरल आपके पास जो डीएनए वायरल है वो आपके पास क्या मास्टर है। और डीएनए अगर हम बैक्टीरिया के डीएनए को देखें तो वो स्लेव बन जाता है। मास्टर डीएनए अगर हम चेक करें तो वायरसेस का होगा, और अगर हम स्लेव डीएनए चेक करें तो वो बैक्टीरिया का होगा आपका ये। तो आपके पास जो ये स्टेप 3 है, अगर हम इनको डिटेल में देखना चाहें तो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि वायरल डीएनए जब हम देखते हैं कि जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, जब वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिल जाते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के साथ जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपका जो बैक्टीरियल डीएनए है उनको वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, उनका खात्मा करते हैं, बैक्टीरियल डीएनए का खात्मा शुरू हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियल डीएनए का जो डिसइंटीग्रेशन शुरू होती है आपके वायरल डीएनए के थ्रू, तो वो किसी एंजाइम के थ्रू होती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डीएनएस एंजाइम्स कहते हैं। और वो डीएनएस एंजाइम आपके बैक्टीरियल डीएनए का खात्मा करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर जब ये डीएनएस एंजाइम इनके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये वायरल डीएनए का खात्मा क्यों नहीं करते डीएनएस एंजाइम्स, व्हाई? तो अगर हम चेक करना चाहें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो आपका जो डीएनए एंजाइम है जब वो बैक्टीरियल डीएनए का खात्मा करते हैं, तो अगर हम गौर से देखें तो सिंस द वायरल डीएनए इज ऑलरेडी अंडरगॉन सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन, देयरफॉर द सच टाइप ऑफ एंजाइम डोंट अफेक्ट इट हियर। क्योंकि वायरस जब आपके जो वायरल डीएनए जब दाखिल हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो अपनी कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और मॉडिफिकेशन वो इस तरह की करते हैं कि जो अगर ये जो डीएनए एंजाइम है उन पे उनका कोई असर नहीं होता, ठीक है, दैट डजंट इफेक्ट ऑन द वायरल डीएनए बट इफेक्ट ऑन द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए का वो खात्मा कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास जो स्टेप 3 था हमने इसके अंदर ये चेक किया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेज कंपोनेंट कम टुगेदर, आपके जो फेज कंपोनेंट्स हैं जब वायरल डीएनए अब जब अपनी कॉपी बना देते हैं तो वो कम टुगेदर हो जाते हैं एंड फेज
heads, tail fibers are built up from 3 different protein sets to create the daughter phages here. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें कि आपके पास एक तो हमने देखा कि डीएनए की कॉपीज बन रही है किसकी, वायरसेस की, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास जो ये जो बैक्टीरियल डीएनए था उनका खात्मा हो चुका है, और बैक्टीरिया की जितनी भी अगर हम मशीनरी को चेक करना चाहें तो वो सारे आपके वायरल डीएनए के कंट्रोल में आ जाती है। फिर वायरल डीएनए आपके बैक्टीरियल डीएनए की जो जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है और उनकी जो अगर हम मशीनरी को चेक करें तो उनको वो कंट्रोल कर देते हैं, इसलिए तो हम इसको मास्टर कहते हैं। और यही आपके पास जो मास्टर है, और ये डीएनए की कॉपीज भी बना रहे हैं और उसके अलावा इस तरह के प्रोटीन बना रहे हैं कि जो आपके वायरसेस की तैयारी में इन्वॉल्व हो। और वो प्रोटीन कौन से होंगे, हमें पता है कि अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं और आपके पास लाइसिन प्रोटीन बनाते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन से अगर हम चेक करना चाहें स्टूडेंट तो एक हेड बनता है, टेल बनता है, टेल फाइबर्स बनते हैं, क्योंकि वही प्रोटीन है जो आपके दोबारा वायरसेस को तैयार करना है वहां पे यूज होते हैं, बिल्टअप होते हैं। उसके अलावा ये लाइसिन प्रोटीन तैयार करते हैं ताकि जो जब ये इनकी तैयारी हो जाए तो वो आपके जो वाल को आपके स्पेशली जो आपके जो होस्ट है जो बैक्टीरिया की वाल को तोड़ सके, ब्रेक कर सके, उनको तोड़ने के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। आगे आगे हम देखेंगे जो स्टेज नंबर 4 आ रहा है और जो स्टेज नंबर जो 5 आ रहा है हम उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट, यहाँ पे कि स्टेप नंबर 4 जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं, कि व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फेज स्ट्रक्चर आर सिंथेसाइज्ड, जब ये आपके कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं फेज स्ट्रक्चर के सब बन जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन भी बन गया, न्यूक्लिक एसिड भी बन गया, वो असेंबलिंग करते हैं ऑफ दीज कंपोनेंट्स बिगिंस टू फॉर्म हेड, टेल एंड डीएनए न्यू फेजिस। है न्यू फेजिस के आपके पास टेल की भी तैयारी शुरू हो जाती है, हेड की भी तैयारी शुरू हो जाती है, डीएनए की भी तैयारी शुरू हो जाती है। अब ये अपने जितने भी इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटीन के आपके पास जो कंपोनेंट्स थे वो आपस में मिलके हेड की तैयारी करते हैं, टेल की तैयारी करते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलके आपके वायरसेस के डीएनए की तैयारी करते हैं, तो इनकी असेंबलिंग होती है ये। तो स्टूडेंट जो असेंबलिंग है, जैसे अगर हम देखें तो असेंबली हम यहाँ पे जैसे हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम अपने कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, जैसे अगर हम चेक करें तो असेंबली के अंदर जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम उसको असेंबलिंग कहते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन है वो आपस में इकट्ठे होके आपके इनके जो हेड, टेल और डीएनए की तैयारी करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज न्यू फेज डीएनए इज क्रिएटेड कॉल्ड द वायरिएंट कहते हैं, कि जब ये फेज के अंदर जब न्यू फेजेस बन जाते हैं, और वो फेजेस किसके होते हैं, हमें पता है कि डीएनए के फेजेस होते हैं, और जब ये डीएनए के फेजेस होते हैं तो हम इनको कहते हैं वायरिएंट्स कहते हैं। स्टूडेंट जो स्टेज नंबर 5 आ रहा है जिसको हम कहते हैं लाइसेस कहते हैं, रिलीज ऑफ फेज वायरसेस ही है। देखिए लाइसेस वर्ड आ गया, लाइटिक की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट लाइसेस कहते हैं ब्रेक डाउन और रिलीजिंग ऑफ फेज वायरसेस, आपके जो नए वायरसेस हैं उनकी रिलीजिंग शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पास जो ये जो स्टेप नंबर 5 है और इनको चेक करें तो न्यूली प्रोड्यूस बैक्टीरियोफेज रिलीज द लाइसोजाइम एंजाइम। जब ये जितने सारे वायरसेस बन जाते हैं वो जितने भी अगर हम चेक करना चाहें तो वो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करते हैं व्हिच कॉज अ लाइसिस एंड रिलीज द 100 to 20 phages progeny into the environment where they can infect the new bacteria। आपके पास अगर हम चेक करना चाहें तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम की जो तैयारी होती है वो जाके आपके बैक्टीरिया की वाल को वो तोड़ देते हैं, और जितने भी वायरसेस बनते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास जो 100 से लेके 200 न्यू फेजेस प्रोजेनी की तैयारी होती है, और वो विद इन द अगर हम चेक करना चाहें कि आपके पास जो ये जो विद इन द 20 to 25 मिनट्स के अंदर ये जो 100 से लेके 200 तक आपके प्रोजेनी वायरसेस बन जाते हैं, और एनवायरमेंट के अंदर जाके रिलीज होते हैं और जाके फिर दोबारा किसी न्यू बैक्टीरिया को पे हमला कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि बायोसेंथेसिस देखा, मैच्योरेशन की हमने बात की, लाइसिस की हमने बात की है। अगर हम दोबारा डायग्राम की तरफ चले जाएं तो ये आपके सामने स्टेप 1 पड़ा हुआ है, अगर हम चेक करें, और ये स्टेप 2 है, और स्टेप 2 के बाद पेनिट्रेशन के बाद हम क्या देखें, बायोसिंथेसिस है। बायोसेंस में हमने क्या देखा, देखें स्टूडेंट यहाँ पे कि आपके पास डीएनए की कॉपीज बन रही है, वायरल डीएनए की, और आपके इस तरह की प्रोटीन की तैयारी होती है जिसको हम स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं, जिससे आप देखें हेड की तैयारी हो रही है, टेल फाइबर्स की तैयारी हो रही है, और आपके यहाँ डीएनए की कॉपीज की तैयारी हो रही है, वायरल डीएनए की, और बैक्टीरियल डीएनए का खात्मा हो रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया बायोसेंसिस को अगर हम चेक करें। अब जितने भी आपके पास जो प्रोटीन की तैयारी हुई है, और वो आपके जो स्पेशली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो आपस में मिलके वो क्या बनाते हैं, हेड और टेल बना देते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलके आपके डीएनए की तैयारी करा देते हैं। किसके डीएनए होते हैं, ये वायरसेस के होते हैं, अपने आप को असेंबल करते हैं ये। जब ये असेंबल हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो आपके पास फिर जो जो स्टेप नंबर 5 आता है इसमें रिलीजिंग आप यहाँ चेक कर रहे हैं, और रिलीजिंग में अगर आप देखें तो यही आपके पास ये जो वायरसेस हैं
ये न्यू फेजेस हैं, ये रिलीज करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम और बैक्टीरियल वाल को तोड़ देते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं, फिर जाके किसी पे हमला करते हैं, किसी और बैक्टीरिया पे, और ये साइकिल आपकी चलती जाती है, कंटिन्यूटीज की हमने देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि जो आपके ये जो लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल कहते हैं, हम वायरोलेंट साइकिल कहते हैं, और ये सारे फेजेस हमने देखे, और इसी के अंदर हमने क्या देखा, बैक्टीरिया का खात्मा हुआ और वायरसेस की तैयारी हुई हमने यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आज का ये आपका जो लेक्चर नंबर 9 है, हम इनको एंड कर रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड लेक्चर नंबर 9, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। If you have any question about the lecture, so comment down and I will try to reply everyone. Thank you very much.